आज मैं आप लोगों के साथ अपना कुछ पल शेयर कर रही हूँ। ये देखिए मेरे बेटे का पहला बाइट। उसकी मुस्कान देखकर मेरा दिल भर आया, क्योंकि ये सिर्फ चिकन नहीं बल्कि मेरे पुराने दिनों की याद है। बहुत लंबे समय के बाद मैंने पूरा चिकन बेक किया है। पहले अक्सर बनाया करती थी और पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती थी और उस दिन घर में एक पार्टी जैसा माहौल बन जाता था। लेकिन वक्त के साथ आदत छूट गई थी। आज बहुत दिनों बाद बेटे ने कहा, मम्मी पहले चिकन बेक करते थे, एक बार फिर से बनाओगी? उसकी ख्वाहिश सुनते ही लगा जैसे पुराने दिन लौट आया है। मैं और मेरे हस्बैंड लग गए इसकी तैयारी में। पहले बता दूं, मैं अपना पूरा इंग्रेडिएंट्स लिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अब बताती हूँ फिर से। पहले पूरा काम मैं खुद किया करती थी, लेकिन इस बार चिकन का पूरा मैरिनेशन पहले बेटे ने कर दिया था और ओवन में रखने तक का पूरा मेरे साथ दिया है। ये डिश मेरे लिए सिर्फ खाना नहीं है, ये मेरे बेटे के लिए मेरा प्यार है और हमारी यादों का स्वाद है। कभी कभी रेसिपी से ज़्यादा उसमें डाले गए जज्बात ही खाने को खास बना देते हैं। मेरा बेटा कभी भी कुछ मांगता नहीं है। बहुत सालों बाद मुझे याद आया कि उसने कुछ बोला कि मम्मी ये मेरे लिए बनाओ। नहीं तो बच्चे तो ऐसे होते हैं, वो बड़े जब हो जाए उसके लिए जो भी बनाओगे उनको लगता है बहुत अच्छा बनाया है मम्मी ने, क्योंकि वो लोग अकेले रहते हैं, खुद खाना बनाते हैं, खुद खाते हैं। मैंने जो आज चिकन बेक करा है, इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को कोई भी क्वेरीज है, आप लोग मुझे ज़रूर पूछिए। एक बात बता दूँ, चिकन बेक करते वक्त इस तरीके से अगर वेजिटेबल्स डालोगे ना, वो बहुत अच्छे से बेक हो जाता है और चिकन के साथ आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खाने में बहुत बढ़िया लगता है। एक नींबू काट के देखिए मैं चिकन के अंदर डाल रही हूँ और ये है पुदीना के पत्ते। एक मुट्ठी पुदीना का पत्ता भी अंदर डाल दिया। अच्छे से मैरिनेशन भी अंदर डाला था। ये सारी चीज़ें करके जब आप चिकन को बेक करोगे ना, उसका खुशबू और उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और अब डाल रही हूँ ऊपर से नींबू का रस। नींबू का रस पहले भी हमने दिया है, अब फिर से दे रही हूँ। और ये जो मैरिनेशन में हमने बटर, हर्ब्स, ब्लैक पेपर, सॉल्ट सब लगाया था, उसको ऊपर से फिर से एक बार वेजिटेबल्स के ऊपर और चिकन के ऊपर डाल दिया। थोड़ा सा सॉल्ट मुझे लग रहा था शायद कम हो, इसलिए मैंने थोड़ा स्प्रिंकल कर दिया। सॉल्ट आप लोग खुद देख लीजिएगा। इस तरीके से जब आप चिकन बनाओगे, ये जितना मॉइस्ट होगा खाने में उतना ही आसान होता है। इसको अब मैं एक फॉइल पेपर से ढक के आधे घंटे के लिए बेक करूँगी। देखिए फॉइल को ऊपर से हल्का सा मैं थोड़ा लूज़ रख रही हूँ, क्योंकि चिकन ऊपर हमारा उठा हुआ है। और मैं ये डीप बोल इसलिए लिया है क्योंकि इसमें से जो जूसेस निकलेगा वो उसी में रहेगा। उससे चिकन आपका जूसी, वेजिटेबल्स आपके बिल्कुल पक के तैयार हो जाएगा। चिकन को डालने से पहले मैंने अपने ओटीजी को प्रीहीट कर लिया था और अब ओवन में डालने के बाद रोस्ट का जो बटन है उसको रोस्ट में फिक्स कर दिया है। हर ओटीजी का अपना टेम्परेचर होता है। मेरे ओटीजी का 300 है, मैंने उसमें सेट कर दिया। आधा घंटा बाद निकाल रही हूँ। हाफ एन आवर बाद निकाल के अब इसके ऊपर का जो फॉइल पेपर है उसको हटा दूँगी। अंदर से अब सॉफ्ट होने लगा है। फॉइल पेपर को निकाल के अब इसे डायरेक्ट बेक करेंगे।
ताकि इसके ऊपर थोड़ा कलर आ जाए। अब जिस साइड से हमने डाला था पहले, उसके ऑपोजिट साइड से डालेंगे। ऊपर देखिए खूब सारा हमने गार्लिक डाला हुआ है। अब ऑपोजिट साइड से डाल के फिर आधे घंटे के लिए बेक करेंगे और आधा घंटा हो जाने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए निकाल लिया है। चिकन बहुत अच्छे से बेक हुआ है, बहुत सॉफ्ट और जूसी चिकन बन के तैयार हुआ है। आप लोग इस तरीके से चिकन घर पे ज़रूर बनाएं। बहुत सिंपल है और बहुत आसानी से बनने वाला चिकन है ये देखिए कितने आराम से कट रहा है। चिकन बिल्कुल जूसी सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। ये देखिए। तो दोस्तों ये बताएं आप लोगों को कौन सी ऐसी डिश है जो आपको पुराने दिनों की याद दिलाती है। शायद अगली बार मैं आपके लिए वही रेसिपी लेके आऊँ, वही रेसिपी शेयर करूँ। आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर करें आप लोगों को क्या इच्छा है देखने की। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी बनाने की। ये देखिए कितना जूस निकला हुआ है। ये जूसेस को ऊपर से डाल दीजिए और चिकन और वेजिटेबल्स आपका बहुत अच्छे से रोस्ट होके बिल्कुल तैयार है। कैसा लगा ज़रूर बोलें। मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। कमेंट ज़रूर करें कैसा लगा।